अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अभी का जो टॉपिक है वो है बॉन्ड ऑर्डर। और आप यूं समझ लीजिए कि मालिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ये आपका फोर्थ पार्ट है, चौथा हिस्सा है। हमने पूरे थ्योरी को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करके पहला हिस्सा खत्म, दूसरा हिस्सा खत्म, तीसरा छोटे छोटे से बना दिया। ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर क्या चीज है? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही रिलेटेड है बॉन्ड ऑर्डर। ये असल में एक फार्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर, PO, बॉन्ड ऑर्डर। जब आप डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को मद्देनजर रखते हुए, तो आप देखेंगे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ई कितने इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, उसको आप माइनस करेंगे किसके साथ? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसे आप माइनस करेंगे और आप उसको डिवाइड करेंगे दो पर। तो जो आपके पास आंसर आएगा ये है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर अगर किसी मॉलिक्यूल का जीरो है तो उसका मतलब ये कोई बॉन्ड नहीं बना सकता। बॉन्ड ऑर्डर अगर किसी मॉलिक्यूल का एक है तो उसका मतलब ये है कि वो एक बॉन्ड बना सकता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की मदद से ही हमने आज ये साबित कर दिया कि हाइड्रोजन क्यों बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन H2, लेकिन हीलियम बॉन्ड नहीं बना सकता, He2। हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। वो हमें किसे बताया? बॉन्ड ऑर्डर ने बताया। चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, हाफ ऑफ द डिफरेंस। डिफरेंस तो आपको यही है कि बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, ये तो डिफरेंस हुआ। हाफ ऑफ द डिफरेंस, हाफ 1/2 को बोलते हैं, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1/2 मल्टीप्लाई बाई डिफरेंस। आंसर वही आएगा ना, टू फिर भी नीचे आएगा। तो डेफिनेशन से आपने परेशान नहीं होना है। हाफ ऑफ द डिफरेंस, हाफ मतलब दो नीचे में, टू मैंने नीचे लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये हाफ ऑफ द डिफरेंस। ठीक है। चलिए, बॉन्ड ऑर्डर जीरो मींस नो बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर फार्मूले में जीरो आया तो उसका मतलब वो बॉन्ड नहीं बन सकता, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चलिए शुरू करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो किसके अंदर मौजूद है? 1s के अंदर मौजूद है, 1s1। अगर एक हाइड्रोजन को हम मिलाएं दूसरे हाइड्रोजन के साथ तो दूसरे हाइड्रोजन के पास भी क्या होगा? 1s1 होगा। अगर इस 1s1 ऑर्बिटल को हम ओवरलैप करें इस 1s1 के साथ तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक ऊपर एक नीचे, एक एनर्जी ज्यादा एक एनर्जी कम। जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो एंटी बॉन्डिंग है, जिसकी एनर्जी कम है वो बॉन्डिंग है, बस। तो जो ऊपर बनेगा उसका नाम होगा सिग्मा स्टार 1s, और जो नीचे बनेगा उसका नाम होगा सिग्मा 1s। ये नीचे एक ऑर्बिटल नीचे बन जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं? दो इलेक्ट्रॉन है, एक 1s1 के पास है, एक लेफ्ट साइड 1s1 के, एक राइट साइड 1s1 के पास है। तो रूल हमें क्या बता? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम है। तो 1s1 वाला इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा? सिग्मा 1s यहां पर आएगा। और लेफ्ट साइड पर 1s1 वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां पर आएगा। जब एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ जाए तो फिर अगर वो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे वो फिर नीचे ऊपर चले जाएंगे। सो इस डायग्राम के एतबार से सिग्मा 1s में बॉन्डिंग, अच्छा ये आपका कौन सा है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये कौन सा है? एंटी
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चले बॉन्ड ऑर्डर चेक करते हैं इसका। बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला बताओ, आप लोग मुझे बताओ कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? दो। माइनस एंटीबॉडी में कितने हैं? जीरो डिवाइडेड बाई दो। आंसर कितना है? वन। हाइड्रोजन गैस का बॉन्ड ऑर्डर वन है, यानी अगर एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा तो उनके बीच एक बॉन्ड बन सकता है, यानी ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल बन सकता है, H2 गैस। लेकिन अगर हम गौर से देखें हीलियम की तरफ, अगर हम जाएं हीलियम He, उसका एटॉमिक नंबर 2 है। क्या ये पॉसिबल है कि एक हीलियम दूसरे हीलियम के साथ मिलके, सॉरी, उसके साथ मिलके एक मॉलिक्यूल बन जाए हीलियम, मतलब इस तरह का हीलियम का एक मॉलिक्यूल बन जाए? बस पहले हम चेक करेंगे। एक हीलियम एक हीलियम दूसरा हीलियम का एटम, ये 1s2 है और ये भी 1s2 है। इसके अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन है। 1s2 जब मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊपर बनेगा, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे बनेगा। जो ऑर्बिटल ऊपर बनेगा उसका नाम है सिग्मा स्टार 1s, और जो नीचे बनेगा उसका नाम है सिग्मा 1s। आप देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को ले जाते हैं 1s2 राइट साइड, राइट साइड पर जो 1s2 है और लेफ्ट साइड पर जो 1s2 है। मैं राइट लेफ्ट क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूँ, तो शायद आपकी आसानी के लिए राइट साइड, ठीक है, जो आप देख रहे हैं आपका राइट साइड, मतलब ये एक हीलियम है और आपका जो लेफ्ट है वो दूसरा हीलियम है। तो सबसे पहले क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन राइट साइड और लेफ्ट साइड से एक एक इलेक्ट्रॉन आके ना इसको फिल कर देगा, ये हो जाएगा फिल, ये भी फिल हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो जाएगा। अब हमारे पास ये तो फिल हो गया, सिग्मा 1s तो फिल हो गया। अब एक एक तो अभी भी रहता है, तो बाकी मान लो जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ जाएंगे, उसको फिल कर देंगे ऊपर वाले को। अब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर जरा चेक करें। बॉन्ड ऑर्डर बराबर है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने हैं? बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमारे ऑर्डर में दो है। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने? दो है। टू पे डिवाइड कर, टू माइनस टू को टू पे डिवाइड करेंगे ना तो आंसर जीरो आ जाएगा। हीलियम का मॉलिक्यूल नहीं बन सकता। इस थ्योरी के डायग्राम से हम ये बात पे कंफर्म अब बोल सकते हैं कि भाई हीलियम गैस मॉलिक्यूल क्यों नहीं बन सकता। उसकी वजह ये डायग्राम है। इस डायग्राम ने हमें बता दिया कि हीलियम नहीं बन सकता क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर कुछ सवाल है जिसका जवाब आता हमें कोई नहीं दे सकता, लेकिन वो दे सकते हैं। वो देखो यहाँ पर हमारे पास है। ठीक है। हम्म। अब पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक बिहेवियर इसी के साथ है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर के साथ पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक बिहेवियर। अच्छा, इसको अगर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे फिर क्या होगा? क्या बात है ना? नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा देते हैं पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक बिहेवियर विद बॉन्ड ऑर्डर। किस किस का? इसका ले लेते हैं, नाइट्रोजन से ले लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन से ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में वहां पे जाएंगे। तो यहाँ पर आपसे इतना देख ले कि बॉन्ड ऑर्डर क्या था और उसे क्या क्या फायदे मिले, या इधर ही खत्म कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। आ, वो हीलियम के केस में जो कुछ आपको मैंने पढ़ाना था वो तो हो गया। हीलियम के केस में ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इधर खुद ही आप उसको फिल कर सकते हैं, मतलब अपने कॉपी पे कर सकते हैं।
हाँ जी, नाइट्रोजन के केस में आते हैं। नाइट्रोजन के केस देखो, नाइट्रोजन के केस में जब हम आ जाते हैं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7 है। ये हमारे पास एक नाइट्रोजन, 7 7। आ, और इसके 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पड़े हुए हैं? 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 में पड़े हुए हैं, 1s2 के अंदर है। बाकी 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s2 और प्लाज्मा में 2p में है। तो चले, हम 1s2 वाले इलेक्ट्रॉन को छेड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं, 1s2 की जरूरत है ही नहीं। हम कौन इलेक्ट्रॉन, किस किस इलेक्ट्रॉन को लगाएंगे? 2s2 2p3, ये वाले इलेक्ट्रॉन हम लोग लाएंगे, ठीक है। तो चले शुरू करते हैं, पहले आ जाते हैं 2s2 की तरफ। 2s2, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल 2s2, दूसरे नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल। जब ये ओवरलैप करेंगे तो एक ऑर्बिटल ऊपर बनेगा, एक ऑर्बिटल नीचे बनेगा। क्या आप लोग मुझे इसका नाम बता सकते हैं? जो ऊपर बनेगा उसका नाम है सिग्मा स्टार 2s, नीचे बनेगा सिग्मा 2s। अब देखिए, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 2s2 तो 4 में से 2 यहाँ आ जाएंगे, 2 ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। हो गया बात खत्म। ये तो होगा 2s2 का। अब हम आते हैं 2px की तरफ, 2p की तरफ। 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह 2px में इस तरफ लेफ्ट साइड पर है, एक इलेक्ट्रॉन 2px में है, एक 2py में है, एक 2pz में है। मेरे भाई 2 नाइट्रोजन है ना, तो हर नाइट्रोजन का अपना 2px1 2pxy 2pxz है ना, 2px 2py 2pz है, तो दूसरे का भी इस तरह से है ना। अच्छा, 2px और 2px को अगर आप मिलाएं तो उससे क्या बनेगा? एक नीचे बनेगा सिग्मा 2px, और नीचे ऊपर बनेगा सिग्मा स्टार 2px। हो गया। अच्छा, उसके बाद पाई 2py, पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz, ये सारे ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। देखना, 2px और 2px के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे चले जाएंगे? आप जरा देखें, सबसे पहले किसकी एनर्जी सबसे कम है? सबसे कम है किसकी है? तो 2 पाई 2py और पाई 2pz ये पहले फिल हो जाएंगे, राइट। तो चल वो शुरू करते हैं। टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 है ना। 3 इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, 3 इलेक्ट्रॉन राइट पे है, 6 है ना। तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन पाई 2py में आएंगे, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन पाई 2pz में आएंगे, ठीक है। और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2px में आएंगे। बस, 6 आ गए, खत्म। हमारे पास और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि हम उसको शिफ्ट करें पाई 2py में, ऊपर वाले स्टार में है ही नहीं, तो खत्म हो गए ना। तो यहां पर अगर आप देखें, एक तो इस डायग्राम से हमें अंदाजा हुआ कि नाइट्रोजन एक डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है। वजह, क्योंकि नाइट्रोजन के इस कन्फ्यूज में कहीं पर भी हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आया। मैंने आपको डायमैग्नेटिक पैरामेट्रिक समझा चुका हूँ, इसमें देखिए अनपेयर्ड सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो ये बात हमें अंदाजा हुआ। दूसरी बात, बॉन्ड ऑर्डर अगर हम चेक करें तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास यहाँ पर? बॉन्ड ऑर्डर बराबर है कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें, बीएमओ में। क्योंकि ये जो आपका है ये मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, और ये ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। तो 6 है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 6, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में तो 0 है, डिवाइडेड बाई 2, ऐसा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। देखो, नाइट्रोजन गैस जब बनेगा
तो उसमें एक नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन के दरमियान 3 बॉन्ड्स आएंगे, जो कि इस बॉन्ड ऑर्डर की तरफ इशारा है। तो बॉन्ड ऑर्डर ने 3 आंसर लाया। नाइट्रोजन गैस पॉसिबल है, नाइट्रोजन गैस एग्जिस्ट करता है। यह आ गया। अब जो ये वाला टॉपिक है, ये मैं आपको इसमें नहीं बताऊंगा। क्या ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? ऑक्सीजन कब पैरामैग्नेटिक होता है, कब डायमैग्नेटिक होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसमें बताऊंगा। ठीक है। सो लास्ट लेक्चर इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये होगा माइक्रोमीटर थ्योरी का, फिर हम वाइंड अप करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा, और अपने ईमान का हिफाजत आप पे फर्ज है। अपने ईमान की हिफाजत बहुत ज्यादा क्या करें, अपने दीन को पढ़ा करें। जो भाई जो मुझे हिंदू भी सुन रहे हैं, सिख ईसाई सब मुझे देख रहे हैं, जो हिंदू है वो अपने मजहब से उनका कारबंद है, ईसाइयों का अपने से, मुसलमान भाइयों के लिए, क्योंकि मैं खुद मुस्लिम हूँ, मेरा भी यह फर्ज बनता है कि जो भी मुसलमान मुझे मुझे सुन रहे हैं, अपने दीन को सीखो, प्यार मोहब्बत से सीखो और फिर उस पर अमल किया करो। ये एक नसीहत है मेरा। वरना अगर आपका सोच पूरा दुनियावी जिंदगी की तरफ आ जाए, सिर्फ उस तरफ आ जाए, तो आप और गाय में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, क्योंकि गाय भी दुनिया में आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बच्चे पैदा करके मर जाते, तू भी ऐसा हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।